बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक आईओ के पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स किए थे कि हमने देखा था कि स्ट्रीम्स क्लासेस क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम की। फिर फर्दर जो सब क्लासेस हैं उन्हें हमने देखा था और उसकी हर एक की फाइल से रिलेटेड जो स्ट्रीम क्लास थी, जैसे फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हमने एक कॉपी बाइट का प्रोग्राम बनाया था और एक रीडर और राइटर के थ्रू, फाइल रीडर और फाइल राइटर के थ्रू हमने कॉपी कैरेक्टर का एक प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है ना वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टेक्स्ट और बाइनरी फॉर्मेट में बेसिक डिफरेंस क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि स्कैनिंग और फॉर्मेटिंग क्या होती है, और उसके बाद जो बाकी हमारे टॉपिक हैं कि हम कमांड लाइन से आईओ कैसे करवा सकते हैं, डाटा स्ट्रीम्स कैसे बनती हैं और ऑब्जेक्ट स्ट्रीम कैसे बनती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्कैनिंग और फॉर्मेटिंग होती क्या है? देखें, बहुत दफ़ा आप ऐसा करते हैं कि आपने किसी ख़ास फॉर्मेट के अंदर अपनी आउटपुट डिस्प्ले करवानी होती है, या फिर आपने जहाँ से रीडिंग कर रहे हैं वहाँ किसी ख़ास फॉर्मेट के अंदर डाटा लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये जिस टाइम पे आप रीडिंग या राइटिंग करें ये फॉर्मेट आपका प्रिजर्व रहे। फ़र्ज़ किया कि एक एप्लीकेशन है, जर्नल से एक बात करते हैं, एक नॉर्मल एप्लीकेशन है, उसका एक फॉर्मेट है कि आपने एक सब्जेक्ट लाइन उसकी होगी, उसमें ऊपर जो है ना उसका हेडर कुछ होगा और उसके बाद उसकी एक बॉडी होगी, फिर नीचे जो है ना उसके आपके रिस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ कमेंट्स दिए हुए होंगे। अब उस एप्लीकेशन को एक फाइल के अंदर लिखा हुआ है, आपने उसे अपने प्रोग्राम में रीड करना है, तो आप चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट जो है ना प्रिजर्व रहे। और या सेम इसी तरह से आप उसे की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में ये लिखी हुई है वो प्रिजर्व रहे। तो उसके लिए आपके पास जावा 2 एपीआईज प्रोवाइड करता है। एक को कहते हैं स्कैनर एपीआई और एक को कहते हैं फॉर्मेटिंग एपीआई। तो हम वन बाई वन देख लेते हैं कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। स्कैनिंग एपीआई, इससे रिलेटेड आप किसी हद तक वाकिफ़ भी हैं कि आपने स्कैनर ऑब्जेक्ट इससे पहले भी कई दफ़ा यूज़ किया है कंसोल से इनपुट लेने और आउटपुट कंसोल के ऊपर शो करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे किसी फाइल से डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट किसी फाइल से डाटा कैसे रीड करता है कि वो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास को यूज़ करेगा, या फिर ये दूसरी बाइट स्ट्रीम क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसे बताएंगे कि भाई किस फाइल से आपने डाटा रीड करना है थ्रू कैरेक्टर या बाइट स्ट्रीम के, और वो जो डाटा रीड होगा वो आप बफर स्ट्रीम के अंदर सारे का सारा बफर करते रहेंगे, और फाइनली जो बफर डाटा है वो स्कैनर के थ्रू आप उसके जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इनिशियलाइज करवा देंगे उसको, या डाटा सारे का सारा उसके ऑब्जेक्ट में अवेलेबल हो जाएगा। अब आप करते क्या है कि आप हैज़ नेक्स्ट का एक फंक्शन है जिसमें आप चेक करते रहते हैं कि भाई नेक्स्ट कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं, नेक्स्ट कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं, नेक्स्ट कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं। और उसके बाद जो भी नेक्स्ट वैल्यू है आपकी मर्जी है, आप उसे स्क्रीन पे प्रिंट के फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करें या प्रिंट एलएन के थ्रू करें, या जैसे भी आप उसे स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और फाइनली ये कि अगर फाइनली के अंदर हमने अगेन वही काम किया है कि जो स्कैनिंग के थ्रू हमने स्ट्रीम ओपन की थी उसको वापस क्लोज किया है। अच्छा, होता क्या है कि ये हैज़ नेक्स्ट का फंक्शन काम क्या करता है जो अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। पहले हमने देखा था कि हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल रीडर के थ्रू जब रीडिंग की थी तो हमने इंटीजर टाइप का एक यूज़ किया था वेरिएबल, और हमने कहा था कि जब तक एंड ऑफ फाइल का मार्कर नहीं आ जाता, यानी -1 की वैल्यू नहीं हो जाती, तब तक रीड करते रहो और प्रिंट करवाते रहो या कहीं दूसरी जगह कॉपी करते रहो। हैज़ नेक्स्ट का फंक्शन बेसिकली आपका डेलीमीटर होता है कि वो ये चेक करता है कि क्या आपका नेक्स्ट वर्ड है या नहीं, और उसके लिए जो स्कैनर क्लास बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करती है तो उसे हम टोकन कहते हैं। वो क्या है कि आपके वाइट स्पेसेस उन्हें वो एज अ टोकन कंसिडर करती है। वो देखती है कि अच्छा नेक्स्ट स्पेस से पहले पहले क्या लिखा हुआ है, और वो जो भी चीज़ लिखी होती है वो आपको दिखा देती है कि अच्छा नेक्स्ट इसके बाद ये चीज़ है। फिर वो नेक्स्ट स्पेस देखती है, या फिर वो देखेगी कि भाई टैब अगर कहीं पे आपने डाल दी है लिखते हुए तो वो टैब को इसी तरह एक स्पेस एक टोकन के तौर पे कंसिडर करता है, और सेम वैसे ही आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। फिर इसी तरह लाइन टर्मिनेटर को वो भी एक टोकन के तौर पे कंसिडर करता है। तो लिहाजा आपने जहाँ पे जितनी टैबिंग की हुई थी, जितनी स्पेसें दी हुई थी, वो सेम हर एक स्पेस को और हर एक टैब को वो एक टोकन के तौर पे कंसिडर कर रहा होता है, और उसकी बेस पे वो नेक्स्ट करता जाता है और जो जो चीज़ होती है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता रहता है।
जिस तरह ये मैंने व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज मोहम्मद कासिम, एक सिंपल लाइन लिखी थी अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी वहां पे। और यहाँ पे मैंने इसे कहा कि भाई आप जैसे हैज नेक्स्ट चेक करते जाओ, उसने पहले किया, देखा वर्ड था, उसने वर्ड को रीड किया और उसके बाद देखा हैज नेक्स्ट के तौर पे जैसी स्पेस आई है तो उसने आपको ये वर्ड को प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पे। फिर उसने हैज नेक्स्ट के तौर पे देखा कि नेक्स्ट वाइट स्पेस कब आई है, तो उसके बाद आपको पता चला अच्छा इज था। फिर इसी तरह यूआर और फिर नेम और फिर इसी तरह उसने सारी चीजें की। अब अगर मैं इसके अंदर कोई टैब्स डाल देता तो ये उतने ही टैब्स भी जो है ना यहाँ पे इंक्लूड करवा देता। ये मतलब हर एक उसको एक टोकन के तौर पे ले रहा होता है। आप अपनी मर्जी से भी इसके अंदर टोकन ऐड कर सकते हैं। फर्ज किया आप चाहते हैं कि नहीं, जब जब कॉमा आए तब तक जो है ना आप इसको यूज करो, एज अ टोकन कंसिडर करो, अगर कॉमा ना आए तो आप इसे टोकन कंसिडर ना करो। तो ये सारे काम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये देखें, ये जो प्रोग्राम हमने बनाया था स्कैन चैन के नाम से, इसके अंदर भी आपने क्लोज मेथड इन्वोक की है ताकि आपकी ऑब्जेक्ट स्क्रीन स्कैनर ऑब्जेक्ट जो है ना उसके अंदर जो स्ट्रीम आपने इन्वोक की थी वो सारी की सारी क्लोज हो जाए। स्कैनर के अंदर बेशक स्ट्रीम नहीं होती है आपकी, लेकिन स्टिल जो है ना जैसे मैंने आपको दिखाया है कि उसके क्योंकि स्कैनर तो डायरेक्ट बफर के अंदर जो डाटा है उसको रीड कर रहा है, लेकिन बफर के अंदर जो डाटा है वो तो किसी न किसी स्ट्रीम के थ्रू ही आ रहा होता है, इसलिए आपको उसे क्लोज करवाना जरूरी होता है। और आप जो डिफरेंट टाइप के सेपरेटर यूज करना चाह रहे हैं उसे आप, ये एक फंक्शन है यूज डिलीमीटर के नाम से, इसको यूज कर सकते हैं और इसके आर्गुमेंट्स में डिफाइन कर सकते हैं कि किस किस्म की आप एक्सप्रेशन, इसे रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं कि जिसको वो मैच करे और जब वो मैच हो तो वो उसे एक टोकन कंसिडर करे और उस टाइम तक वो रीड करता जाए। जिस तरह ये देखें, ये एस डॉट हैज नेक्स्ट की जगह पे एस डॉट यूज डिलीमीटर यहाँ पे कॉमा डाल दिया और ये कि ऑप्शनल स्पेस उसको दे दिया है कि आप देखो अगर कॉमा के बाद और कोई ऑप्शनल स्पेस भी है तो आप इसको एक टोकन कंसिडर करो और फिर जाओ है ना उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाओ। तो ये इस तरीके से आपकी स्कैनिंग एपीआई काम करती है। अब फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग के लिए आप दो क्लासेस यूज करते हैं। अगर तो आपने स्ट्रीम्स को फॉर्मेट करवाना है यानी बाइट स्ट्रीम को, तो आप प्रिंट स्ट्रीम की क्लास यूज करते हैं। अगर आपने कैरेक्टर को स्ट्रीम को फॉर्मेट करवाना है तो आप प्रिंट राइटर की क्लास यूज करते हैं। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज करते हैं उनमें सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट एरर है। याद रहे फॉर्मेटिंग हम आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए बात करते हैं, इसलिए हम सिस्टम डॉट इन को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। सिस्टम डॉट आउट के थ्रू आप कंसोल के ऊपर कुछ प्रिंट करवा सकते हैं और सिस्टम डॉट एरर के थ्रू भी आप कंसोल के ऊपर कोई एरर प्रिंट करवा सकते हैं। जिस टाइम पे आपने फॉर्मेटेड आउटपुट स्ट्रीम की कोई फॉर्मेटेड आउटपुट दिखानी हो तो आप हमेशा प्रिंट राइटर क्लास को प्रेफर करते हैं या उसका ऑब्जेक्ट बनाने प्रेफर करते हैं प्रिंट स्ट्रीम की जगह पे। अच्छा, बोथ ये जो दोनों हैं प्रिंट स्ट्रीम और प्रिंट राइटर, ये दोनों जो है ना इनके सेम सेट ऑफ मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप डाटा को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट के अंदर। दो लेवल की फॉर्मेटिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, एक तो प्रिंट और प्रिंट एलन के थ्रू जो अभी तक आप करते हुए आए कि प्रिंट और प्रिंट एलन के थ्रू फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मेट का फंक्शन है कि आप उसको यूज करके कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम बारी बारी दोनों को देख लेते हैं। जिस तरह ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि आई और उसका स्क्वायर रूट लेके ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई और अब हमने इनको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो देखें, प्रिंट के फंक्शन के थ्रू अगर मैं इसको एक लाइन में प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने पहले लिखा थी स्क्वायर रूट ऑफ, फिर उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर उसके बाद मैंने इज लिखा और इसके आगे पीछे देखे मैंने स्पेसेस भी डाली हैं, फिर उसके बाद मैंने उस आर की वैल्यू प्रिंट करवाई और उसके बाद फुल स्टॉप जो है ना वो लगा दिया। ये 5 लाइनें लिख के मैंने प्रिंट के थ्रू ये वाली एक स्ट्रिंग जो है ना प्रिंट करवाई है। अब सेम वैसे ही अगर मैं ऐसी स्ट्रिंग को प्रिंट एलन के थ्रू प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो देखें कि मैंने सिंपल कॉन्केटिनेट कर लिया है इन स्ट्रिंग्स को और बीच में उनकी वैल्यूज जो है ना वो डाल दी है और मैंने एक ही लाइन के अंदर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है ना वो फॉर्मेट के खास फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको प्रिंट करवा के दे दी है। अब जो तीसरी चीज़ है वो है फॉर्मेट मेथड। यह है कि आप सिस्टम डॉट आउट के बाद एक फॉर्मेट मेथड यूज़ करते हैं कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू भी आप स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि आपने जो कुछ भी लिखना है वो स्ट्रिंग के अंदर नॉर्मली आप लिखते हैं स्टैटिक जिस तरह से आप लिखते हुए आए, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल की इंसर्ट करवानी है तो वहाँ पे आप इसको परसेंटेज के साइन को यूज़ करके और फिर आगे उसका बताते हैं कि किस टाइप की वैल्यू आप इंसर्ट करने चाह रहे हैं
और इस तरह से आप इनको यूज़ करते हैं और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आप प्रोवाइड करते हैं। जो आपने पहले लिखी थी वो आपको पहले प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो बाद में आपने मेंशन की है वो आपको बाद में, और फिर इस तरह आप टू सो ऑन, और ये आपकी एक फॉर्मेटेड आउटपुट आपको स्क्रीन पे मिल जाती है। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था परसेंटेज, तो ये आपको बताता है कि आपने जहाँ भी कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है तो आपने हमेशा उसको परसेंटेज से स्पेसिफाई करना है। फिर एक या दो कैरेक्टर आपके यूज़ होते हैं जिसमें आप बताते हैं कि किस टाइप के डाटा आप इसके अंदर डालने जा रहे हैं। जैसे कि इस ऊपर वाली एग्जांपल में आपने डी देखा था, डी का मतलब था कि आपने किसी इंटीजर को किसी इंटीजर की वैल्यू एज अ डेसिमल डालनी है। एफ का मतलब था किसी इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू एज अ डेसिमल दिखानी है। और एन का मतलब था कि आपके प्लेटफॉर्म जिस तरह डिपेंड कर रहा है कि लाइन टर्मिनेट कैसे हो रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। कुछ और भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं। अगर हेक्साडेसिमल में दिखाना चाह रहे हैं किसी इंटीजर की वैल्यू को, तो आप एक्स का यूज़ करेंगे। जिस तरह यहाँ पे डी और एफ आपने यूज़ किया था, आप एक्स यूज़ करेंगे तो उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू वो दिखा देगा। अगर ऐसा स्ट्रिंग दिखाना चाह रहे हैं तो एस यूज़ कर लेंगे। और इसी तरह अगर कोई लोकल स्पेसिफिक मंथ नेम आपने बताना है तो आप टी बी का फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप अपनी आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं किसी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और अपनी या कोई अगर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डाटा लिखा हुआ है तो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये दो एपीआईज आपको ये सहूलतें प्रोवाइड करती हैं स्कैनिंग और फॉर्मेटिंग की। लैब के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इसका हमें क्या फ़ायदा अचीव हुआ है। अब आपने कमांड लाइन से आईओ परफॉर्म करनी है। आपको पता है कि आप कमांड लाइन से कुछ भी प्रोग्राम को डाटा प्रोवाइड करते हैं, और सेम उस तरह आपको कमांड लाइन के ऊपर प्रोग्राम कुछ ना कुछ डिस्प्ले भी करवाता है। तो कमांड लाइन जावा के किसी प्रोग्राम से आपको इंटरेक्ट करने के लिए जो कमांड कंसोल, दो तरीके आपको दिए जाते हैं। या तो आप स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम से, जैसे हम करते आए हैं अभी तक कि आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके कोई चीज़ स्क्रीन पे देख ली, या सिस्टम डॉट एन करके यूज़र से स्क्रीन से कोई चीज़ आपने इंटर करवा ली, या फिर थ्रू कंसोल्स करते हैं। स्ट्रीम्स में यह है कि आपकी हमेशा बाइट्स की फॉर्म में डाटा रीड राइट होता है। जब भी आप रीड करेंगे तो आप हमें कोई ना कोई बाइट की फॉर्म में उसको रीड करते हैं, और जब भी राइट करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर तो भी बाइट की फॉर्म में चलेगा, क्योंकि ये स्ट्रीम्स हैं। और इसमें जो आईओ फाइल्स के ऊपर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो सारे फीचर जो अगर फाइल के अंदर आप किसी चीज़ को राइट या रीड करवाना चाह रहे हैं तो वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर के थ्रू आप मैनेज करेंगे, प्रोग्राम के थ्रू आप मैनेज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स कौन सी हैं? सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट एरर, ये तीन आपकी स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोग्राम से इंटरेक्ट करते हैं। सिस्टम डॉट इन आप यूज़र से इनपुट लेने के लिए है, कीबोर्ड से इनपुट अगर आप लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट यूज़र को कोई स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए, और सिस्टम डॉट एरर ये भी यूज़र को स्क्रीन पे एरर्स दिखाने के लिए यूज़ होती है। ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिफाइन होते हैं, आपको इनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट और एरर स्ट्रीम्स को ये दोनों आउटपुट्स के लिए होती हैं। इनको अलग रखने का मकसद ये है कि अगर आप रेगुलर आउटपुट जो है ना करवाना चाह रहे हैं, एक फाइल के अंदर राइट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे एरर आते हैं, तो वो एरर आप स्टिल ताकि स्क्रीन पे देख भी सकें साथ साथ। आप ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टैंडर्ड स्ट्रीम कैरेक्टर टाइप की होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमेशा जो है ना बाइट स्ट्रीम्स ही होती हैं। अब ये कंसोल क्या चीज़ है? ये जो दूसरी चीज़ है, ये अभी तक हमने नहीं की किसी भी प्रोग्राम के अंदर। ये बेसिकली यूज़र कोई डिवाइस वगैरह आपकी ऐसी लगी हुई है जहाँ से आप सिक्योर एंट्री वगैरह कर सकते हैं किसी चीज़ की, या कैरेक्टर बेस में आप कोई एंट्री वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा कंसोल आपने लगाया हुआ है, या आपकी वर्चुअल मशीन के साथ कोई ऐसा कंसोल अटैच है कि जहाँ से आप कैरेक्टर बेस्ड एंट्री कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये यूज़ करते हैं। यूजुअली ये जो है ना आप लॉगिन्स वगैरह जो बनाते हैं वहाँ पे सिक्योर पासवर्ड की एंट्री के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने का इसका तरीका ये है कि आप कंसोल इनपुट का उसी तरह एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिस्टम डॉट कंसोल के नाम से। एक स्टैटिक मेथड है इसका, वो इन्वोक हो जाएगा। फिर आपने जो भी इनपुट डॉट रीड इसको यूज़ करके रीड लाइन करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर एक लाइन जो है ना वो प्रिंट करवा देगा। फिर इसी तरह आपने इनपुट डॉट रीड पासवर्ड करेंगे और यूज़र को आप कहेंगे कि कोई पासवर्ड डालो, और वो जो भी पासवर्ड एंटर करेगा वो इस पासवर्ड में स्टोर हो जाएगा। ये हैश बेस्ड होगा, मतलब स्टैटिक आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आएंगे, आपको एक्चुअल पासवर्ड लिखा हुआ नजर नहीं आएगा कि आपने क्या किए। ये इस वजह से सिक्योर पासवर्ड्स की एंट्री के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपका जो नॉर्मल IDE है ये इसको सपोर्ट कर रहा हो, उसको यूज़ करने के लिए इसको आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। अब डाटा स्ट्रीम्स क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है उसके अंदर काफ़ी सारा डाटा है, और आप चाहते हैं कि इस डाटा को कहीं पे रीड करवाएं या ट्रांसमिट करवाएं या
कहीं से राइट करें, इसके अंदर इन वेरिएबल्स में डाटा को राइट करवाएं। तो जितनी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं आपकी, उनको रीड राइट करवाने के लिए ये डाटा स्ट्रीम्स यूज़ की जाती हैं। इनके थ्रू आप प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं। और बेसिकली डाटा इनपुट और डाटा आउटपुट के ये दो इंटरफेसेस हैं, इनको इम्प्लीमेंट करके ये स्ट्रीम्स बनती हैं। और ये इन स्ट्रीम्स के नाम है डाटा इनपुट स्ट्रीम्स और डाटा आउटपुट स्ट्रीम्स, जो इन इंटरफेसेस को मिल यूज़ करके बनती है। और इनका मेन पर्पज़ क्या है कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं आपकी, उनके वेरिएबल्स में जो डाटा स्टोर है इसको रीड या राइट करवाना है आपने। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रीम, जिस तरह हमने अभी प्रिमिटिव की बात की, वैसे ही आपका बहुत सारा डाटा आपके ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है। जिस तरह अगर आपने एक एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, तो एम्प्लॉय टाइप का जितना भी डाटा है वो मतलब उसका नेम, उसकी एज वगैरह सारा उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होगा। और इस ऑब्जेक्ट को आप अगर कहीं ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं या रीड राइट करवाना चाह रहे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए आपकी ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स की क्लास ये वाली यूज़ होती हैं। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि ये इसकी स्ट्रीम की फॉर्म में ये डाटा रीड राइट हो, तो उसके लिए एक इंटरफेस है सीरियलाइजेबल। ये मार्कर इंटरफेस है। आपको पता है मार्कर इंटरफेस वो होते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता, बस सिर्फ एक वर्ड है कि पब्लिक इंटरफेस सीरियलाइजेबल। जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो कंपाइलर को ये नोटिफिकेशन हो जाएगा कि अच्छा ये इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसे आप जो है ना ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स के थ्रू राइट भी करवा सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट को रीड राइट करने के लिए, वो रीड ऑब्जेक्ट और राइट ऑब्जेक्ट के दो मेथड्स हैं जिन्हें आप कॉल करते हैं। और इस डाटा को आप रीड भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में और राइट भी कर सकते हैं। तो होपफुली बेसिक्स जितनी भी हैं आईओ स्ट्रीम से रिलेटेड ये आपको समझ आ गई होंगी, और इनको हम लैब्स के अंदर प्रैक्टिकली यूज़ भी करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसे कैसे काम करती हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम फाइल्स को ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर रहते हुए किसी फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, किसी फाइल पे राइट करवाना चाह रहे हैं, किसी फाइल की कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, या तो इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे।